नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हम अयोध्या में हैं। श्री राम की नगरी अयोध्या, उनके आने का इंतज़ार अब लगभग पूरा होने आ गया है। महज 3 दिन बाकी रह गए हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। रामलला की प्रतिमा सबसे पहले एनडीटीवी के ज़रिए तमाम दर्शकों आपने देखी। आप इस वक्त खबरों की खबर देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ सुमित अवस्थी। बताऊँ, राम की पेड़ी पर है हमें। ये वही जगह है जहाँ पर आपने दियों के द्वारा सजाई गई इस अयोध्या नगरी की खूबसूरती को पिछले कुछ सालों से दीपावली पर देखा है। आज इसी राम की पेड़ी पर हिंदुस्तान के लगभग हर शहर का व्यक्ति यहाँ मौजूद है। लगभग, मैं ये बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ, क्योंकि आज अयोध्या में पूरा राममय माहौल है। एक तरीके से ऐसा लगता है कि लोगों का हुजूम आ गया है, मेला आ गया है। हम अयोध्या के बारे में बात करेंगे, क्या तैयारियां हैं 22 जनवरी की, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ होने वाले हैं, जुड़ेंगे इस पूरे शो के दौरान। हम भजन भी सुनेंगे, हम कीर्तन भी सुनेंगे और प्रभु राम की महिमा पर बातचीत भी करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है जो आज उसका अपडेट देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। ये खबर नोएडा से है, दिल्ली से सटे, जहाँ पे सरेआम दिन दहाड़े आज एक मर्डर हुआ। एक जिम के बाहर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई और जिसमें उसकी हत्या हो गई। अब ये पता चल रहा है कि ये गैंग वॉर का मामला है। जी हाँ, ये गैंग वॉर की बात जो अभी तक मुंबई या अंडरवर्ल्ड में हम लोग सुनते थे या पंजाब में सुनते थे, वो अब नोएडा, दिल्ली तक आ गई है। मृतक का नाम सूरज भान बताया जा रहा है और ये दिल्ली के एक गैंगस्टर है परवेश मान, उसका भाई था ये। और सूरज भान एयर इंडिया में क्रू मेंबर था, जो हमको बताया जा रहा है इस अपडेट में। परवेश मान दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था और नीरज बवाना के गैंग से जुड़ा हुआ था। परवेश मान और कपिल कल्लू में लंबे समय से गैंग वॉर चल रहा है। उसी के बाद ये अपडेट आ रहा है कि ये गैंग वॉर में हत्या की गई है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे ताज़ा अपडेट लेते हैं। मुकेश, इस मामले में कोई गिरफ्तारी, जांच कहां तक पहुंची? देखिए, अब तक कोई अरेस्ट इसमें नहीं हुआ है, लेकिन एनडीटीवी पर ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि जो ये हत्या हुई है सूरज भान की, ये हत्या गैंग वॉर का नतीजा हो सकती है। क्योंकि जो सूरज भान जो मृतक है, वो दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर परवेश मान का भाई है और परवेश मान की कपिल कल्लू गैंग से दुश्मनी चल रही है और दोनों ही गैंग के लोग आपस में कई हत्याएं कर चुके हैं। परवेश मान पर आरोप है कि उसने कपिल कल्लू के भाई को मारा, उसके पिता को मारा था और इसके पहले कपिल कल्लू ने परवेश मान के चचेरे भाई को मारा था। इसके बाद इस बात का अंदेशा था कि कपिल कल्लू है, वो परवेश मान के जो भाई सूरज भान है उनकी हत्या कर सकता है। इसीलिए सूरज भान जो है वो काफ़ी दिन पहले दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हो गया था, क्योंकि उसको लगता था कि नोएडा सेफ है, इसीलिए वहाँ पर वो शिफ्ट हो गया था। सूरज भान एयर इंडिया में केबिन क्रू का मेंबर था, वहाँ पर नौकरी कर रहा था और नोएडा में रहता था। जो परवेश मान है, जो सूरज भान का भाई है, वो नीरज बवानिया गैंग से जुड़ा हुआ है, जबकि जो कपिल कल्लू है वो गोगी गैंग से जुड़ा हुआ है। तो दोनों ही गैंग्स की आपस में दुश्मनी चल रही है और इस बात का अंदेशा है कि ये हत्या गैंग वार में हुई है और कपिल कल्लू ने शूटर हायर किए हैं सूरज भान को मारने के लिए। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो गैंग वॉर की बात नोएडा, दिल्ली तक आ गई है और ये बड़ा मामला है यूपी पुलिस के लिए। वाकई में इस बात परीक्षा का घड़ी है कि जो लोग गोली मारकर चले गए उनको कितनी जल्दी वो पकड़ पाती है। शुक्रिया मुकेश इस पूरे अपडेट के लिए। तो आइए लौटते हैं, आपको वापस सरयू के तट पे ले चलता। मैं चाहता हूँ एक बार पीछे दिखाया जाए। ये राम की पेड़ी है, ये खूबसूरती देखिए आप इस वक्त अयोध्या की। मेरे सहयोगी राजेश अपने कैमरे के जरिए सरयू के तट पर इस खूबसूरत अयोध्या नगरी को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर रामलला आएंगे, फिर से आएंगे। 22 जनवरी की तैयारियां हो चुकी हैं। रामलला की जो प्रतिमा है वो गर्भगृह तक पहुँच चुकी है। गर्भगृह की तस्वीरें आपने देखी, अभी प्रतिमा ढकी हुई है। हमने एक तस्वीर आज आपको और दिखाई, जिस कार्यशाला में रामलला को गढ़ा गया, बनाया गया, उस कार्यशाला की वो तस्वीर है। और रामलला की बहुत ही खूबसूरत सी प्रतिमा एक सामने आई है। वो लगातार एनडीटीवी पर आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल मासूम से, प्यारे से, छोटे से, जैसा कि एक बच्चा होता है उस तरह की प्रतिमा बनाई गई है। बहुत ही जीवंत, चेहरे पे मुस्कुराहट वाली प्रतिमा है ये। हम इस पर भी बात करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ हैं। मैं एक एक करके परिचय कराऊंगा आपसे। सबसे पहले मेरे साथ प्रोफेसर साहब हैं, मैं वहाँ चलूँगा, उस तरफ से चलिए। प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार जी हैं, आप डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हैं और राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या में आप प्रोफेसर है। स्वागत है आपका शैलेंद्र जी। हमारे साथ महंत राजूदास जी हैं,
किसी परिचय के मोहताज नहीं है, टीवी चैनलों पर इन दिनों छाए हुए हैं। हनुमानगढ़ी के आप महंत हैं, स्वागत है आपका महंत साहब। हमारे साथ परम पूजनीय आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंदू धर्माचार्य हैं, आप अक्सर हमारे साथ टीवी चैनल्स पर इनको देखते रहें। और एक खास चेहरा है मेरे साथ इस कार्यक्रम में, इनका परिचय भी कराऊंगा, और ये है राहुल पांडे जी। और राहुल पांडे जी बहुत ही मधुर गाते हैं, और जब गाने की बात हो रही है तो शंख की बात क्यों नहीं होगी। मैं शैलेश जी के पास आना चाहूँगा। शैलेश जी, अगर आपको ऐतराज़ ना हो आचार्य जी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ और शंखनाद कर दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है, हार्दिक इच्छा थी। हाँ, शैलेश जी कह रहे थे क्या शंखनाद होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 धन्यवाद। और शंखनाद कर दिया, और शंख के साथ तो भजन बनता है। पांडे जी, क्या तैयारी है? पांडे जी, अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं आप, पहले फिर गाइएगा। मैं राहुल पांडे सुल्तानपुर जिले से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने सुना बहुत मीठा गाते हैं राम को, राम के आपको बहुत भजन याद है। जी। आज क्या सुनाने वाले हैं? आज मैं यहाँ राम पैड़ी पर हूँ, भगवान राम की गोद में हूँ, और जो एक बाल स्वरूप उनका प्रतिमा लगाया गया है वहाँ मंदिर में, तो मैं कहूँगा भगवान राम आए हैं। तो आज एकदम जैसे जन्म का उत्सव होता है वैसे पूरी दुनिया उत्सव मना रही है। तो अवध का सोहर बड़ा मशहूर है। हाँ, सोहर। और सोहर से ही शुरुआत कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, आप गाते रहिए, मैं माइक पकड़े हुआ। सज गईले अवध नगरिया तब बनी गए मंदिरिया हो। अरे सज गईले अवध नगरिया तो बनी गए मंदिरिया हो। रामा दुनिया में हो, रामा दुनिया में होत जय करिया, बखरिया में राम आए हो। रामा दुनिया में होत जय करिया, बखरिया में राम आए हो। सज गए अवध नगरिया तो बनी गए मंदिरिया हो। रामा दुनिया में होत जय करिया, बखरिया में राम आए हो। और राम आए, खुशी कौन कौन है? दुनिया खुश है, भक्त उनके खुश हैं, लेकिन परम भक्त कैसे छूट सकते हैं? अरे मंगल गावे तीनों महतरिया तो नाचे गदा धरिया हो। अरे मंगल गावे तीनों महतरिया तो नाचे गदा धरिया हो। रामा झूमी झूमी हो बाहे झूमी झूमी, सरजू के धरिया, बखरिया में राम आए हो। रामा झूमी झूमी बाहे सरजू के धरिया, बखरिया में राम आए हो। सज गईले अवध नगरिया तो बनी गए मंदिरिया हो। रामा दुनिया में होत जय करिया, बखरिया में राम आए हो। रामा दुनिया में होत जय करिया, बखरिया में राम आए हो। क्या बात है, क्या बात। रामचंद्र की जय, सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या में ऐसा ही माहौल है दोस्तों। एक आदमी भक्ति में सराबोर है, वो अपनी मस्ती में भक्त राम के भजन गा रहा है और पूरे माहौल को भक्तिमय कर देता है। सुबह से जब से हम यहाँ आए हैं, मुझे आए हुए करीब 5-6 घंटे हो चुके। जगह जगह पूरे सड़कों पर, चौराहों पर ऐसे बहुत से लोग, जैसे पांडे जी ने भी हमको इस तरह मधुर सोहर गा के सुनाया। मैं आऊँगा आपके पास, गला ज़रा ठीक रखिएगा अपना, ठंड बहुत है, संभाल के रखिए अपने आप को। मैं कुछ खास लोग हैं, बारी बारी से चलूँगा। शैलेश जी, आचार्य जी, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, और वो ये कि इस माहौल में आज आपको अयोध्या कितनी बदली हुई दिखाई दे रही है? देखिए, आज अयोध्या पूरे राममय हो गई है। अयोध्या नगरी ऐसा प्रतीत होता है कि हम त्रेता युग में पुनः आ गए हैं। जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम लंकापुरी को दहन करके, रावण को मार करके
और जब वापस अयोध्या नगरी आए थे तो दिवाली मनाई गई थी, दीपोत्सव मनाया गया था। ठीक उसी प्रकार का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम विजय प्राप्त कर लिए हैं। प्रभु श्री राम त्रेता में भी संघर्ष किए और प्रभु श्री राम इस कलयुग में भी 500 वर्षों तक संघर्ष किए अपने मंदिर में, अपने राजमहल में जाने के लिए। और अंततः यह समय आ ही गया, सुखद घड़ी 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अपने स्थान पर विराजेंगे, अपने गर्भगृह में। अब तो विराजमान हो चुके हैं, अब उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा और पूरी दुनिया में जय श्री राम नारे का जय घोष होगा। और निश्चित तौर पर यह सनातन धर्म का स्वर्णिम काल माना जा सकता है। अभी ऐसा प्रतीत होता है कि यह सतयुग, त्रेता और कलयुग नहीं लगता है, दोनों का मिक्स युग है, जो राममय युग है। मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करता हूं और उनसे एक आग्रह भी करता हूं कि आप 22 जनवरी 2024 का जो कार्यक्रम हो रहा है, 22 जनवरी को राष्ट्रीय राम दिवस घोषित करें, तो यह हमारे देश के लिए संपूर्ण गौरव की बात होगी। राष्ट्रीय राम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय राम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। राम तो सबके हैं, हिंदुस्तान के लोग तो बाहर भी हैं। महंत राजूदास जी, आपने बहुत संघर्ष किया, आपके बारे में हमने बहुत सी कहानियां दिखाई, आपको बहुत चर्चाओं में सुना। आज जब मैं प्रतिमा को लेकर पूछ रहा हूं, पहुंच गई है गर्भगृह में, बहुत ही सुंदर खूबसूरत, मेरा अपना ओपिनियन है। आपको उस प्रतिमा को जब देखा तो क्या आपके मन में क्या भाव आए? रात में जैसे ही हम लोगों ने तो साथ में जब शुरुआत हो रहा था तभी थे, लेकिन जब बाहर जब फोटो वायरल हुई रात में लमसम 1 बज रहा था जी, किसी मीडिया से फोन आया कि आपको लाइव लेना है। अपने 10:30-11 बजे दिखाया था। जी जी जी, तो हमने कहा भाई ये कैसे? तो एक उत्साह की भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निधि यावज भुचारी भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधुकरारी। जिस प्रकार से इतने दिन वो पल वो क्षण हमने वो भी दिन देखा है महोदय, जब एक पत्रकार हुआ करते थे बाबा धर्मदास जी महाराज। मैंने निवेदन किया एक जज महोदय से, क्योंकि 15 दिन में 2 जज आते थे, एक मुस्लिम और हिंदू। तो हिंदू जज SK सिंह साहब वो पहले हनुमानगढ़ी मत्था टेकते थे और जो मुस्लिम जज थे उनके साथी में आते थे, हनुमानगढ़ी के पास वो बैठे रहते थे गाड़ी में ही, और उनको मैं दर्शन कराता था। तो एक मन में भाव आया कि आप दोनों लोग आते हो, हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हो, वो गाड़ी में ही बैठे, कहना अरे मेरा दोस्त है तो साथी में आता है। हमने कहा आप लोग करते क्या हैं? उनके शब्द थे SK सिंह साहब का, उन्होंने कहा मैं तो वहाँ पहुँचता हूँ सीधे ऐसे वहाँ से धूल लेता हूँ, मस्तक में लगाता हूँ और एक बार मुआयना कर लेता हूँ, फिर भजन में बैठ जाता हूँ। बाकी बाल का खाल निकालने का काम मेरा दोस्त का है। ये जो है ये शुरू हो जाता है, ये कॉपी में ये लिखा है, यहाँ ऐसा है। तो हमने कहा ऐसे एक मन में भाव जगा। मैंने कहा मैं भी चलूँगा, मैं ये आप बीती बात बता रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी चलूँगा। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते, किसी न किसी पत्रकार के ही प्रतिनिधि जा सकता है। तो मैं पूज्य धर्मदास जी महाराज से निवेदन किया, उस दिन उनके पत्रकार ने तो फिर मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया और मैं गया। जाने के बाद जो स्थिति परिस्थिति देखी, बहुत दुख हुआ। देखा माननीय पूज्य, मैं कहूँगा पूज्य इसलिए कह रहा हूँ कि इतने उन्होंने पीड़ा दिया, इसलिए उनको पूज्य बना दिया कि चलो भाई कम से कम आप इतना पीड़ा दिए, तब सनातनी जगह, तब ये भाव आया। जब वो गए वहाँ पर तो उन्होंने कहा, वो मजिस्ट्रेट साहब से कहा लिस्ट लाइए। तो मजिस्ट्रेट साहब ने जब लिस्ट दिया तो लिस्ट में उन्होंने दिखा, ऐसे ठंडी का महीना था, जब हम लोग चप्पल जूता, एक संकल्प था कि नहीं पहनेंगे जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा। देखा चटाई, तो उन्होंने कहा कि चप्पल जूता नहीं पहना, नहीं हम लोग का संकल्प है जब तक ये 24 साल हो गया है हम लोग को, 6 डिग्री हर व्यक्ति। टेम्परेचर हो रहा है। तो जब वहाँ पहुँचे तो वो चटाई बिछी थी। जज साहब ने कहा कि चटाई क्यों, लिस्ट में नाम नहीं है, कैसे बिछा दिया पुजारी जी आपने? बोला कि भाई क्योंकि वहाँ पर कच्ची ज़मीन थी, जहाँ पे रामलला टेंट में विराजमान थे वहाँ पर कच्ची ज़मीन है, फर्श नहीं था। आगे तखत पर भगवान को रखा गया था, तखत पे भगवान रखा गया था और ऊपर टेंट लगे थे और टेंट भी फटा था। और तब से अब में कितना बड़ा अंतर आया। अरे वाह, गजब बात करते हो। कुछ बदल गया। आज वैकल्पिक, जैसे जिस दिन आदेश आया उसी दिन हम लोगों ने हुंकार भरी, नहीं कल से ही काम लगाओ और परसों वैकल्पिक मंदिर में भगवान को पधराओ। टेंट में परमात्मा को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं।
तो आप वो सबकी दिन मेहनत और आप सबकी जो इच्छा थी, आज वो दिन और आज ऐसे मेरे जैसे लाखों बिल्कुल। करोड़ों लोगों ने, हर व्यक्ति का कुछ न कुछ योगदान है, तब जाके कि फ्री में, फिर मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर नहीं मिला है। मैंने वेद दिया, पुराण दिया, शास्त्र दिया, उपनिषद दिया। कोर्ट ने कहा नो एविडेंस, प्रत्यक्ष सर्वे दिया, सर्वेक्षण दिया, उत्खनन दिया, खुदाई दिया। खुदाई में 17, 17, 18, 18 3 प्रकार के पत्थर, काले स्टोन, बलुआ पत्थर, शंखमरमर, अलग अलग विज्ञान भी है, हाँ, तब जाके अलग साबित हुआ। जी, अलग अलग प्रकार से देवी देवताओं खंडित विखंडित मूर्ति, 5 फीट के शिवलिंग, हवन कुंड। भाई गजब बात करते हो। आखिर बाबर जमीन में खोद के तो डाला नहीं, आखिर किसी आक्रांताओं ने, आक्रमणकारी ने मंदिर तोड़ा तब ना, वहां पर तो मस्जिद कैसे हो गई? वो मंदिर ही था। तो हम लोग जब कहते तो लोग कहते अरे बाबा जी तुमको क्या आता, खाली मंदिर 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 बात करते राजू हो। जी, आप क्योंकि आप विज्ञान की बात ले ही आए हैं, मेरे साथ प्रोफेसर साहब हैं, और आप लोग सोच रही होगी कि माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर का इस राम की चर्चा में कहाँ से जगह बन गई। तो ये एक खास बात है शैलेंद्र कुमार जी की, प्रोफेसर साहब की, जो खुद ही अपने मुंह से बताएंगे, क्योंकि हम सरयू के तट पे खड़े हैं। इस विज्ञान का इस अध्यात्म के साथ कैसे जुड़ाव बनता है यहाँ अयोध्या में? बिल्कुल, जैसे अभी हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ की सबसे पवित्र नदी गंगा को माना जाता है, लेकिन गंगा से अगर हम तुलना करना चाहें तो सरयू का महत्व कम नहीं है। आज के समय में जब सभी नदियों के तटों पर बहुत सारे महानगरों का विकास हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में हम सरयू नदी को ऐसा पाते हैं जिसके किनारों पर अभी भी कोई इस तरह के विकास नहीं हुए जो नदी के जल को पोल्यूशन में परिवर्तित करते हों। तो हमारा जो अध्ययन रहा है वो इस सरयू नदी के जल और उसकी गुणवत्ता के ऊपर है। हमने इसकी एनालिसिस करी है पूरी उत्तराखंड से शुरू करके, और जब ये बिहार में इसमें गंगा आ करके मिलती है वहाँ तक का पूरा अध्ययन है। लगभग 40-45 जगहों पे हम लोगों ने सैंपलिंग की। इसके सरयू का पानी गंगा से बेहतर है पोल्यूशन की अगर हम बात की जाए? पॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों में बहुत अंतर नहीं आएगा, लेकिन जहाँ तक पोल्यूटेंट्स की बात करें तो गंगा के पानी में कई सारे इंडस्ट्रियल सिटीज़ होने की वजह से वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, जिसमें एक कानपुर का सबसे बड़ा योगदान होता था। अब वो थोड़ा कम हुआ है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चमड़े के कारखाने बंद किए गए हैं। तो इस तरह के कोई भी हमारे जो कंटामिनेशंस है वो सरयू में नहीं पाए जाते, और सरयू का जल जितना ही पवित्र है, जिस तरह से जैसे हम अंडरग्राउंड वाटर को निकालते हैं ज़मीन से, उतना ही साफ़ और स्वच्छ है। इसमें किसी तरह के कोई पोल्यूटेंट्स नहीं है। जो मिलता भी है वो बैक्टीरिया और वायरसेस हो सकते हैं। तो सरयू और राम का कनेक्शन, राम के तट पर सरयू का जन्म हुआ, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अयोध्या जो सरयू के तट पर बसी है, इसमें विज्ञान क्या बताता है? इसमें माइक्रोबायोलॉजी कुछ बताती है कि नहीं बताती है? इसमें देखिए, जैसे हम लोगों ने पाया है कि गंगा नदी के जल में विषाणु भोजी विषाणु पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। उसको हम लोग बैक्टीरियोफाज कहते हैं। तो एक क्यूरियोसिटी थी कि क्या सरयू के जल में भी ऐसा है, तो हमने उस तरफ कुछ काम किया है, और थोड़े थोड़े हमको इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि हम उस पर और आगे बढ़ेंगे तो हमारे परिणाम बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, और तब शायद हम ये कह पाएंगे कि सरयू का जल गंगा के जल से कहीं कम नहीं है। सरयू और गंगा के बीच भी एक तरह की नई बहस समाज में छिड़ी हुई है। राहुल पांडे जी, आप तैयार हैं कि नहीं हैं? गला आला ठीक हो गया कि नहीं हो गया? मैं तैयार हैं, क्या सुनाने वाले हैं? मैं जरूर कि आप बजाते रहिए धीरे धीरे, मैं एक जरा आचार्य जी से बात कर लूँ, आता हूँ आपके पास। हमारे पास तैयारी बहुत ज़्यादा है, तमाम रिपोर्टर्स अपनी स्टोरी भी फाइल कर रहे हैं, आप वो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आचार्य जी से लेना चाहूँगा, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई, जो लोग यहाँ नहीं मौजूद हैं उनके द्वारा, ये कहते हुए, और ये दवा आप दोनों से ही है इनफैक्ट, कि भाई मस्जिद की क्या तैयारी है? मंदिर तो बन गया, आपने मंदिर 2-2.5-3 साल में बना दिया आदेश आने के बाद। मस्जिद के लिए भी कोर्ट के आदेश में कहा गया था, उस पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? वो क्यों नहीं एक्शन में दिखाई दे रही है चीज़ें? आपकी कोई टिप्पणी है इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि यह तो मुद्दा उन लोगों का है जो मुस्लिम समाज है, तो उन लोग को क्या करना है, उनको चाहिए जैसा करना चाह रहे हैं वैसा करें। लेकिन जो कोर्ट ने निर्णय दिया है, जहां उनको मस्जिद बनाने का स्थान मिला वहां पर बनाएं। बाकी हम तो यही चाहेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और प्रभु श्री राम की नगरी है, राममय हो जाए। मैं यही चाहूँगा कि राममय हो जाए। आप तो अंतर्राष्ट्रीय राम दिवस की बात भी कर रहे हैं जी।
देखिए इस पर कोई टिप्पणी है आपकी मस्जिद को लेकर? नहीं, इस पे जबरदस्त टिप्पणी है। जबरदस्त ये टिप्पणी है कि शुद्ध रूप से पहली बात तो मस्जिद मेरे पास कोई कमी नहीं है। अयोध्या में जहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ से जस्ट पीछे देखेंगे, जस्ट देखिए, जस्ट सामने में आपको दिख रहा है आक्रांताओं ने जबरदस्ती मेरे मंदिर पे बना दिया है, ज्यादा दूर भी नहीं। देखिए अभी भी ऐसे, कब का चाहता तो तोड़ गिरा देता। और कुछ है बाकी वो है, इसके बगल में एक है, फिर बगल में है, फिर बगल में। इस हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि कनक भवन और रामपथ भक्तिपथ, ये इसके आसपास में 17 मस्जिद है। एक भी मुसलमानों का घर नहीं है, एक भी मुस्लिम समुदाय नहीं है, कभी कोई विवाद नहीं होता। और जबकि यहाँ का एक भी मुसलमान नहीं आता। कोर्ट ने सुनो, निवेदन करूंगा, सुन लीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। आसपास से वहाँ मुसलमान आते हैं, कभी कोई विवाद नहीं। विषय ये है कि कोर्ट को मैं सम्मान करता हूँ, कोर्ट ने दिया, लेकिन इसमें 3 सरकारी आदमी हैं, एक यहाँ का डीएम, प्रमुख सचिव और एक दिल्ली से। मस्जिद में कोई सरकारी आदमी बता दीजिए अब हमको। और राम जन्मभूमि सरकार नहीं बना रही, पुनः मैं कहता हूँ आपसे, ट्रस्ट बना रही है। और ट्रस्ट में भी सरकार का 1 रुपया नहीं, उल्टे सरकार मुझसे रुपया ले रही है। 1 रुपया सरकार के नहीं है। जो चीज़ सरकार को डेवलप करना चाहिए वो मेरा ट्रस्ट डेवलप कर रहा है। जो चीज सरकार उनको भी ट्रस्ट बनाने को कहा गया है, उधर भी ट्रस्ट बना, ट्रस्ट के जरिए ही बनना है वहाँ। तो ट्रस्ट में तो सरकार का आदमी कितना लिया, लेना चाहिए ना। तो जब सरकार का आदमी नहीं आप लिए हो तो काम तेज कहाँ से होगा? उन्होंने व्यक्ति को रखे हो जो कहाँ का आतंकवादी है, कहाँ का आदमी है, सीरिया का है, ईरान का है, इराक का है, हम भारत में हैं। फिर बता रहे हो। नहीं, आप उनसे पूछिए ना, 140 देश का उन्होंने लिस्ट बनाया। मैं तो हिंदुस्तान का भी लिस्ट नहीं बनाया, जो पक्षकार थे वो भी उसमें नहीं है। क्या बात करते हो? 140 देश का उसने लिस्ट बनाया है, और जिसमें 54 जो मुस्लिम कंट्री है उसको प्रमुखता से रखा है। मोहन जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा था कि जो गिरी बाबरी वो गलत गिरी, वो अवैध था तरीका, इलीगल तरीके से गिरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा अपने आदेश में। जी जी ने जिस प्रकार से नहीं, उसने मना नहीं किया, मंदिर नहीं था, उसने एक भी कहा कि मंदिर नहीं था, मंदिर बनना चाहिए, जमीन मिली भी और बन भी रहा है, मस्जिद बनी गया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ इनलीगल कहा कि गलत गिराया गया, दूसरी तरफ क्यों दिया कि हम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। किसने, सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई आप ये कह रहे हैं? एकदम महागलती हुई है। एक से थोड़ा सा और सवाल लेंगे, मैं आ गया आपकी बात। जी जी बोलिए ना। और उसके बाद सबसे ज्यादा चंदा बाबरी मस्जिद, वहाँ मस्जिद में किसने दिया? हिंदू। आप किसी से सर्च करा लीजिए, 54% हिंदुओं ने वहाँ शुरुआत किया है। पहला हिंदू ने 21,000 से शुरुआत किया कि मैं तो मुसलमानों ने इसके लिए भी चंदा दिया है, मंदिर के लिए। नहीं, चंदा नहीं दिया, समर्पण निधि मैंने लिया। चंदा क्यों? हम लोग चंदा थोड़े लेते हैं। आप समर्पण निधि बोलिए, आप समर्पण निधि बोलिए। राहुल जी क्या है सुनाने वाले? आज मैं दूसरी कड़ी में चाहूँगा, हाँ बोलिए। 500 साल बाद हमने राम को पाया है। हाँ, 500 साल का अंतर। और 14 वर्ष के लिए बन गए थे तो यहाँ भक्त पागल हो गए थे। और एक गीत गाया जाता था कि 14 बरसवा के अरे दिन कब हो रही हैं, बतावा जननी राम कहिया ले आई हैं। गाते थे लोग, पागल हो गए थे उनके बिना। लेकिन हम तो 500 साल पाए हैं, तो सोचिए कितना भक्त इंतजार किए हैं। आज उस पर 2 लाइन गाऊंगा। सज गई अयोध्या नगरी, अरे सज गई अयोध्या नगरी, मेरे राम आ रहे हैं। सज गई अयोध्या नगरी, सज गई अयोध्या नगरी, मेरे राम आ रहे हैं। सज गई अयोध्या नगरी, मेरे राम आ रहे हैं। आओ आओ कर लो दर्शन, पूरी दुनिया में उनके भक्त हैं। आओ आओ कर लो दर्शन, सबको बुला रहे हैं। आओ आओ कर लो दर्शन, सबको बुला रहे हैं। लेकिन राम को पाने में कितना समय लगा, कितना त्याग करना पड़ा, कितनी हुई लड़ाई, कितने हुए बलिदानी, कितनी हुई लड़ाई, कितने हुए बलिदानी, कितने हुए बलिदानी। तब जा कर के हमने, अरे तब जा कर के हमने आज इनको पा रहे हैं। सज गई अयोध्या नगरी,
मेरे राम आ रहे हैं, सज गई अयोध्या नगरी। लेकिन कुछ लोग आज भी हैं, उनके लिए मैं कहूँगा, मंदिर के जो विरोधी जैसे बेदम पड़े हैं, मंदिर के जो विरोधी जैसे बेदम पड़े हैं, और थोड़ा बहुत जो जिंदा, अरे थोड़ा बहुत जो जिंदा चेहरा छुपा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो जिंदा चेहरा छुपा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है राहुल जी। मेरे साथ महंत जी बने हुए हैं, राजू दास जी बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, एक कमेंट मैं आपका ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि आप अयोध्या में ही रहते हैं, तो इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है आपसे, कितना सद्भाव संभाव बना हुआ है इन सब के बीच में। जो लोग बाहर से देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए अयोध्या के वासी होने के नाते? प्रोफेसर साहब, नहीं, अयोध्या के वासी होने के नाते। जी जी बिल्कुल, जैसा मैं आपको बता दूं, मेरा बचपन भी अयोध्या में ही रहा है और पढ़ाई लिखाई भी अयोध्या से हुई है। इसके बाद मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र भी था। वापस फिर इसी अयोध्या में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं अपने इस पूरे जीवन में मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में ऐसे कोई क्लैशेस होते हो। और इनफैक्ट कई बार मुस्लिम्स के भी सपोर्ट रहे हैं, हम लोगों को मंदिर के लिए भी सपोर्ट रहता है, मुस्लिम समाज का भी। हमारे जगह यहाँ भी बहुत से लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कोई खाना खिलाया जा रहा है, ऐसे बहुत से लोगों से हम मिले हैं यहाँ पर। जी जी बिल्कुल, वो हमारा भी एक्सपीरियंस यही है कि हमने कभी इस तरह की कोई आपस में बैर वाला देखा नहीं। एक्सपीरियंस ही नहीं है हमारा कि हमारे आपस में कोई, आपस के यहाँ के लोगों के बीच में कभी कोई टेंशन हुई हो। जिस समय पूरे देश में तनाव फैला हुआ था, उस समय भी अयोध्या के हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं थी। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? तथाकथित एक्सीडेंटल हिंदू को छोड़कर बाकी एक भी मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है। आप समझ सकते हैं, अयोध्या का हर मुसलमान, आप समझो, जो पक्षकार थे इकबाल अंसारी साहब, इकबाल, वो साथ में है, वो साथ में है। इसके अलावा यहाँ का हर मुसलमान, एक भी नहीं, थोड़ा सा देश के एक आध दो, जैसे बौद्धिक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला ओवैसी, जैसे शुद्ध रूप से नौजवानों को तो अयोध्या की बात कर रहे हैं आप, कहाँ राजनीति में जा रहे हैं? नहीं, राजनीति में नहीं जा रहे हैं। ऐसे लोग पूरे अयोध्या इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं ना। मेरे जमीन में 3 मस्जिद है, एक रही 3 मस्जिद, और उन्होंने नहीं बनाया, अयोध्या के संतों ने बनवा के दिया। वैसे जैसे लोग पूछता हूँ, कभी एक मंदिर बना के दिखा के दे दो। बहुत खूबसूरती है ये, शायद ये हिंदुस्तान की पहचान है। हम सब अयोध्या की खूबसूरती बता रहे हैं, ये अयोध्या की खूबसूरती है। इस खूबसूरती को महसूस करो और देश को हिंदू मुसलमान मत बांटो, लड़ाओ मत। भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, इसमें खूब उत्सव मनाओ और खूब आनंद लो। सबका ही माहौल है। सबके देखिए सुमित जी, इस देश में जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर नेता बोलते हैं, वही श्री राम जी के विरोध कर रहे हैं। और मुस्लिम समाज में भी जो लोग राजनीति कर रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं या अपना रोटी सेक रहे हैं, वही श्री राम जी का विरोध कर रहे हैं। 70% मुसलमान जो भाई हैं वह राम जी के मंदिर के सपोर्ट कर रहे हैं, और यह अपने आप में अद्भुत है। यहाँ मैं देख रहा हूँ नज़ारा, मुस्लिम परिवार के लोग ही बोल रहे हैं जय श्री राम। हाँ बिल्कुल, हमने देखा, यहाँ पे रिपोर्ट भी किया। इनफैक्ट कल मैं अपने शो में लाने की कोशिश भी करूँगा। कल जब शाम को यहाँ से जुड़ेंगे तो हमारी कोशिश है, अब मैं प्रयास कर रहा हूँ, आई डोंट नो कितना मैं सफल होऊंगा, हर धर्म के लोगों को, हर व्यक्ति के लोगों को, हर संप्रदाय के लोगों को एक साथ एक मंच पर लाकर देखा जाए कि अयोध्या जी में क्या चल रहा है, अयोध्या जी की नब्ज़ को टटोला जाए, और जो बात यहाँ पर महंत जी ने की, जो बात स्वामी जी ने की, उस बात को आपके सामने एनडीटीवी के कैमरे के जरिए ज़रूर पहुँचाने की हम कल शाम को कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये कवरेज अयोध्या से जारी है। अयोध्या से बहुत सारी कहानियाँ भी हमारे रिपोर्टर्स ने, तनिष्क ने, रणवीर ने, लगातार रवीश ने फाइल की हैं, वो भी आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, प्रोफेसर जी, महंत जी, स्वामी जी और राहुल जी। राहुल जी, जाते जाते एक बढ़िया सा जल्दी से इसी में खत्म कर देंगे कार्यक्रम। पूरी दुनिया को संदेश दूंगा मैं। हाँ, जल्दी से। 22 जनवरी के दिन घरवा सजाए रहिहा, अरे दीपक जलाए रहिहा, दिवाली मनाए रहिहा हो, कि राम आई है घर अगनवा, मोर भवनवा असन वा लगाए रहिहा हो राम आई है मोर भवन
वायंगना वायसन वहाँ लगाए रही हो। 22 जनवरी के दिन घरवा सजाए रही, दीपक जलाए रही, दिवाली मनाए रही हो राम आई है मोर भवन वहाँ हो अंगना वायसन वहाँ लगाए रही। 22 जनवरी को क्या करना है? 22 जनवरी को पूरा दीपक जला देना है, पूरा मंदिर सजा देना, आसन लगा। चलो अब आपको बताते हैं कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में इतने ज़्यादा देश के बड़े बड़े वीवीआईपीज़ पहुंच रहे हैं तो तैयारी कैसी है, क्योंकि आज के पहले तक अयोध्या में इतने ज़्यादा लोग एक साथ एक वक्त में मौजूद नहीं थे। यहाँ पे प्रधानमंत्री होंगे, यहाँ पे सरसंघ चालक होंगे, यहाँ के देश के बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स होंगे, बड़े बड़े क्रिकेट के प्लेयर्स होंगे, और इतना ही नहीं, ऐसे बड़े तमाम उद्योगपति पे जिन्होंने बहुत मोटा समर्पण निधि, जिसको आप चंदा कह सकते हैं, वो दिया है। तो तैयारी क्या की गई नोएडा यहाँ की अयोध्या की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया मेरे सहयोगी तनिष्क पंजाबी ने। आइए सुनाते हैं आपको। आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं ये हैवी मशीनरी, हैवी आर्टिलरी डिप्लॉयड है। यहाँ पर स्नाइपर राइफल के साथ एटीएस कमांडोज इधर डिप्लॉयड हैं पूरे के पूरे अयोध्या के अंदर। और अभी हम लोग लता मंगेशकर चौक पर हैं, आप देख सकते हैं कैसे एटीएस कमांडोज जो हैं राइफल पकड़ के खड़े हुए हैं। वो MP5 गन्स भी यूज़ कर रहे हैं, ग्लो पिस्टल्स भी यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी हाईटेक गन्स भी यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है सर्वेलेंस के लिए। आप अपने सामने देख सकते हैं ये ड्रोन सर्वेलेंस यूज़ किया जा रहा है, ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है सर्वेलेंस के लिए, देखरेख के लिए। कई सारे सुरक्षाकर्मी जो हैं एटीएस कमांडो हैं, कई सारे सुरक्षाकर्मी जो हैं एयरपोर्ट पे भी मौजूद होंगे, लता मंगेशकर चौक पे भी होंगे। कई सारे पुलिस वाले जो हैं सिविलियंस की ड्रेस में डिस्गाइज्ड होंगे, सिविलियन के वेशभूषा में निगरानी रखेंगे, और कई सारे एटीएस कमांडो कई घरों की छतों पे भी मौजूद होंगे, क्योंकि बहुत हैवी वीवीआईपी मूवमेंट होने वाला है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा किस तरीके से जो पीछे है यहाँ पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है, हैवी ये सारे एटीएस कमांडोज हैं, और कैसे यहाँ पे सब लोग तैनात हैं। ये सिक्योरिटी, हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है अयोध्या के अंदर, क्योंकि काफ़ी वीवीआईपी मूवमेंट होने वाला है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष्क पंजाबी, NDTV। तो सुना आपने, देखा तनिष्क की इस ग्राउंड रिपोर्ट में कि क्या तैयारियां सुरक्षा की गई हैं। पर ये तैयारियां क्यों की गई हैं? क्योंकि यहाँ पर जैसा कि तनिष्क ने कहा 500 से ज़्यादा वीवीआईपीज आने वाले हैं। सुना है कि अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, सुना है कि आधार पूनावाला आ रहे हैं, सुना है कि टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन साहब आ रहे हैं, और ये सब वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के उन टॉप 10 लोगों में या टॉप 50 लोगों में गिने जाएंगे, जो सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, जो सबसे अधिक जिनका रुतबा है समाज के अंदर। तो ऐसे लोग अपने अपने चार्टर्ड प्लेन से आएंगे। पर ये एयरपोर्ट तो नया बना है, और यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर का हवाई जहाज़ खड़ा होने वाला है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। तो तमाम चार्टर्ड प्लेन्स जो आएंगे उसके क्या इंतज़ाम किए गए हैं, उनको कहाँ पार्क किया जाएगा? 21 और 22 तारीख को बहुत बड़ा मूवमेंट है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी से लेकर जाने माने वकील पराशरन समेत 500 से ज्यादा अति विशिष्ट मेहमानों के 22 तारीख को अयोध्या पहुंचने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक अति विशिष्ट लोगों की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी के मेहमान खुद के चार्टर्ड प्लेन या कार से सीधे अयोध्या पहुंचेंगे। राम जन्मभूमि न्यास के महामंत्री चंपत राय के मुताबिक 20, 21 और 22 तारीख को कुल 100 चार्टर्ड प्लेन आने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे में इन पार्किंग को लेकर 1000 किलोमीटर के दायरे में 4 राज्यों के 22 हवाई अड्डों से संपर्क किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि केवल 22 तारीख को ही 25 से भी अधिक चार्टर्ड प्लेन आने वाले हैं। संभवतः 18, 19, 20, 21 का भी विचार कर ले तो शायद अपने विशेष यान या हेलीकॉप्टर से आने वालों की संख्या 100 हो सकती है। इसी अयोध्या एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विमान है वो यहाँ पर उतरेगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन 22 तारीख को 50 से ज़्यादा अति विशिष्ट लोगों के जो चार्टर्ड प्लेन हैं उनके भी अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरने की संभावना है। और ऐसे में इन चार्टर्ड प्लेन की पार्किंग को लेकर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है
वो लखनऊ, गोरखपुर, खजुराहो और गया जैसे एयरपोर्ट से भी संपर्क कर रही है। जानकारों के मुताबिक 500 से ज्यादा ऐसे अति विशिष्ट मेहमान हैं जो सीधे अयोध्या या फिर लखनऊ से अयोध्या आएंगे। तमाम ऐसे मेहमान हैं जो एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। उनके कार्यक्रम की भी जानकारी ली जा रही है। अति विशिष्ट लोगों को ठहराने के इंतजाम भी पूरे हो चुके हैं। अब अति विशिष्ट मेहमानों के लिए इस तरह के QR कोड वाला एक विशेष कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। मंदिर परिसर के अंदर मोस्टली डिप्लॉयमेंट सादे कपड़ों में होगा। इसके लिए हमारे विशेष पुलिस अधिकारी सेलेक्ट किए गए हैं। उनको सॉफ्ट स्किलिंग की ट्रेनिंग दी गई है और जो सादे में डिप्लॉयमेंट होगा वो विदाउट आर्म्स होगा और उनका काम केवल जो दर्शनार्थी या VVIP आएंगे उनको किसी तरह की कोई कठिनाई न हो और उनको एक अपना एरिया ऑफ जॉब दिया जाएगा और उस बारे में उनको पूरा ज्ञान होगा ताकि जो भी गेस्ट आएँ उनके साथ उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा हो। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इतना बड़ा और खास है कि राज्य सरकार किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहती है। बीते 4 दिन में दूसरी बार खुद मुख्यमंत्री अयोध्या आकर छोटी से छोटी तैयारियों की जानकारी ले रहे हैं। अयोध्या से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। तो देखा आपने रवीश की इस रिपोर्ट में कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं अयोध्या में, खासकर VVIPs के प्राइवेट प्लेन्स को लेकर। अब कार्यक्रम के आखिर में हम आ गए खबरों की खबर के। जाते जाते इस सरयू तट से आपको एक अच्छी खबर देके जाना चाहते हैं। NDTV ने अपनी इस महा कवरेज जिसका नाम है अयोध्या नया अध्याय, इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामायण सीरियल के सिया राम यानी दीपिका चिखलिया जी और अरुण गोविल जी, जो कि रोज़ राम कथा आपको सुना रहे हैं, रामायण आपको सुना रहे हैं। वो एक सवाल आपसे पूछते हैं और उस सवाल का विजेता के नाम का अनाउंसमेंट हम रात को इस खबरों की खबर के प्रोग्राम में 9 बजे के बुलेटिन में करते हैं। तो आज जो सवाल पूछा गया उसके विजेता कौन है, जाते जाते आपको वो दिखाते जा रहे हैं। मेरी तरफ से आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट।